हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो निश्चित ही आपके भी पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो आपको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको जलन हो रही है। जब भी आपके घर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो ऐसा देखते के साथ ही उसका मुंह बन जाता है और उसका चेहरा जब आपको हँसते हुए वो देखे तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उतर जाता है। उसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उस समय अच्छा नहीं लगता है। और उसका जो सोचना है वो ये है कि किसी भी प्रकार से आपके घर में खुशियाँ ना आएँ, किसी भी प्रकार से वो आपके जीवन में खुशियों को आने से रोक दे, क्योंकि आपके जीवन की खुशी कहीं तक उसे कष्ट पहुंचा रही है, कहीं तक उसे द्वेष भावना हो रही है, जलन हो रही है। जब भी आप अपने घर में कोई ऐसा सामान लेकर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो सजावट का होता है, जो कि आपके घर में सुख सुविधाओं वाला सामान होता है, तो उसे देख कर के भी उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर आपके किसी भी सामान को देख कर के आपकी कोई भी ऐसी खुशी हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो उसे रास नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो किसी भी ऐसी खुशी को देख कर के बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न, आपकी किसी भी खुशी को देख कर के वो एंजॉय नहीं करती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है उसे, तो इस वजह से वो कुछ ऐसा कर रही है जो कि आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी आगे चल कर के सही ना हो, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को रोकना चाहती है। वो चाहती है कि आप अपने जीवन में दुखी हो, यानी उसका जो सोचना है वो ये है कि आप किसी भी कारणवश बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो उसे बहुत ज़्यादा शायद खुशी मिले, ऐसा उसका सोचना है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपके घर के अंदर कुछ ऐसा करना चाह रही है जिससे कि आपको रोकना होगा। ठीक है, इसलिए आज की जो रीडिंग है वो आपके सामने आई है, क्योंकि माता आदिशक्ति, माता दुर्गे आपको उस औरत से, उस महिला से बचाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आपको उस औरत के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप उस औरत को रोकने में सफल हो पाओ। ठीक है, क्योंकि जब आपको उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होगा तब आप उसे रोक पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुर्गा माता में विश्वास रखती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करती हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग आ रही है आपके लिए। और यहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जी को, आपकी तरफ वो एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है और आपको ऐसा कुछ बताना चाहती है जो कि आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस महिला के हाथ में कुछ ऐसा है जो ये चाहती है, जो करना वो हो जाता है। मतलब इसके हाथ में कोई ऐसी शक्ति है। अब वो कौन सी शक्ति है वो आपको रीडिंग के दौरान पता चलेगा। ठीक है, इसलिए आप रीडिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि ये पावरफुल रीडिंग आपके लिए ख़ास तौर से आई है। अगर आपसे मैच होती है तो ठीक है, अगर आपसे मैच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी औरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो औरत जो कि आपको देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा जलती है, वो देखने में कुछ गोरी सी है, उसके बाल कुछ लंबे से हैं और वो काफ़ी सुंदर दिखती है, लेकिन उसका जो घर है वो कुछ खास नहीं है। बहुत ज़्यादा साधारण सा उसका घर है। और यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है तो वो ये है कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो इस समय अभी नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले उसकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी, काफ़ी अच्छी तरक्की हुई है उसके जीवन में और उसने पहले बहुत सारी सफलता को हासिल किया है। लेकिन इस समय यानी पिछले कुछ समय से वो ना तो सफलता को हासिल कर रही है और ना ही उसके जीवन में उन्नति हो रही है। ठीक है,
और वो कहीं तक हर चीज़ के लिए परेशान हो रही है। उसके जीवन में एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। ऐसा अभी के समय में उसके जीवन में चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर वो कुछ ऐसे कार्यों को कर रही है, जिन कार्यों को करके उसे ऐसा लगता है कि जितना कि वो अपने जीवन में परेशान है, परेशानी से गुज़र रही है, उतनी ही परेशानी वो आपके जीवन में भी देखना चाहती है, ठीक है? लेकिन आपको माता आदि शक्ति बचा रही हैं, माता आदि शक्ति आपकी रक्षा कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके पता होने से आप अपने जीवन में उस महिला से अपनी रक्षा कर पाएंगे। आप जानेंगे तभी उससे बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ये महिला हमेशा अपने जो पैर हैं उनमें कुछ ऐसा बांध करके रखती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, और अपने हाथों में भी बहुत सारी अंगूठियाँ जो कि नग वाली होती हैं वो पहन करके रखती है, और इसके हाथों की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा भरी भरी होती हैं, ठीक है? और इसने अपने जो घर है उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं, आपको देखने से बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को अपने घर के सामने लगा कर रखती है, जिसे देख करके कोई भी साधारण व्यक्ति अजीब सा फील करता है, बहुत ज़्यादा भयभीत होता है, बहुत ज़्यादा डरा डरा सा महसूस करता है। तो कुछ ऐसी अटपटी सी चीज़ें इसने अपने घर के सामने लगा करके रखी हुई हैं, और ये उन चीज़ों की हमेशा पूजा करती रहती है, ठीक है? क्योंकि इसे शायद उन चीज़ों में बिलीव है जिसकी ये पूजा करती है, क्योंकि इसकी पूजा कुछ अलग है। इसकी जो पूजा है वो ईश्वर की पूजा नहीं है, कुछ ऐसी शक्तियों की ये पूजा करती है जो कि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिन्हें ये प्राप्त करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी वजह से उन्हें प्रसन्न करना ये चाहती है, और इसी वजह से ये बार बार उनके निकट जा कर के, जो इनके घर के पास है, जो इसने रखी हुई हैं, उनकी पूजा करती है। जिन चीज़ों की ये पूजा करती है उनके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न हो जाए, ठीक है? अब इसका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी ये आपके घर में या आपके घर के इर्द गिर्द आती है, तो ये उन चीज़ों को ये उनमें से किसी एक चीज़ को अपने हाथ में ज़रूर रखती है, ठीक है? या कुछ ऐसी चीज़ रखती है अपने हाथ में जो कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित ही पता चल जाएगा कि ये साधारण औरत नहीं है, साधारण महिला नहीं है। इसकी सोच बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा विपरीत है। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर जो अपने यहाँ ये रखती है, जब भी आपके घर के करीब आती है तो उसमें से कुछ ऐसी, जो कि इसने उस चीज़ की जो शक्ति है ये आपके घर की तरफ उसे आकर्षित करती है, यानी उस शक्ति अर्थात उसमें से जो एक एनर्जी निकलती है वो आपकी घर की तरफ निकले। इसके लिए ये जब भी आपके घर की तरफ आती है, ये उस चीज़ को अपने हाथ में ले आती है जो बहुत ज़्यादा देखने में अटपटी सी है, और ये बार 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 मंत्र सा कुछ पढ़ती है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि अपने हाथ में ये कुछ भी चीज़ ले सकती है। ये राई ले सकती है, या फिर ये काला नमक, या फिर ये सफ़ेद नमक ले सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आपके घर के इर्द गिर्द आपको दिखेगी, और इसका जो मंत्र है वो हमेशा चालू रहता है। ये हमेशा अपने मंत्रों का उच्चारण करती रहती है। जो भी मंत्र इसने अभिमंत्रित कर रखा है उस मंत्र का बार बार उच्चारण करके, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, उस कुछ ऐसी चीज़ों को रखना चाहती है। कई बार इसको किसी ने ऐसे देख लिया है ऐसा करते हुए, तो ये वहाँ से हट गई है। अभी तक इसने ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन ये करने की बार बार कोशिश कर रही है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा कि ऐसे इंसान को जो कि ऐसा करना चाहता है, आपके घर के इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ रखना चाहता है, तो उससे आपको बचना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपके घर के इर्द गिर्द इसने किसी ऐसी चीज़ को रख दिया, तो उसकी जो शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो कि बेकार शक्ति होती है, जो आपके जीवन के लिए सही नहीं होती है,
वो अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देगी और आपके जीवन के सभी कार्य रुकना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपके जो जीवन की खुशी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जो आप सभी के चेहरे पर हमेशा खुशी नजर आती है वो खुशी आपसे धीरे धीरे करके छिनना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये यही चाहती है, इसी वजह से ये जब आपके घर के करीब आती है तो ये ऐसा करती है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, दूसरा वो ये है कि आपके घर ये कभी कुछ ऐसा खाने के लिए देने आएगी। आपको साधारण व्यक्ति में और इस महिला में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। ये किसके कपड़े, इसका जो पहनावा है, ये कुछ ऐसी चीज़ों को अपने हाथ में धारण करके रखती है। इसके घर के अंदर जब भी आप जाएंगे तो आपको साधारण व्यक्तियों जैसा घर नहीं दिखाई देगा। बहुत अलग सी चीज़ें इसके घर में रखी हुई हैं। ठीक है, इससे आपको आभास हो जाएगा कि निश्चित ही ये कोई ऐसी क्रिया करती है जिससे कि आपके घर की जो खुशी है उसको ये दूर कर पाए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो घर है इसमें जाने पर, इसके घर के अंदर जाने पर आपको ये कुछ पीने के लिए दे, कुछ खाने के लिए दे या कुछ प्रसाद वगैरह दे, तो आपको किसी भी कीमत पर वो प्रसाद नहीं लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो किसी ऐसी जगह पर जा कर के उसे रख दें, खाएं नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रसाद है, इसका जो ये देगी आपको, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिली हुई है जो कि आप खाते ही आपका जो मन है वो बहुत ही अलग दिशा में चला जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन साफ है, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। ठीक है, लेकिन इसने जो क्रिया शुरू कर दी है वो, क्योंकि ये कुछ दिनों से आपके घर के इर्द गिर्द जो घूम रही है, बार बार आ रही है, कई बार आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि रात को 12 बजे के आसपास भी कुछ ऐसे कार्य करती है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब से हैं। रात को जग जग करके कुछ ऐसे मंत्रों को अभिमंत्रित करती है, कुछ ऐसी क्रियाएं करती है जो कि साधारण व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इसके जो कार्य हैं उन पर नज़र रखनी है। अगर आपको थोड़ा भी ये संकेत मिलता है कि इसकी जो क्रिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप इसकी क्रियाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इसे अपने घर में ज़्यादा ना आने दें, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा वो ये है कि आपके घर के अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ों को रखेगी जिनको रखने से आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव उनका होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और कभी भी अगर ये महिला आपके घर में आए तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ये आपके घर में किसी भी ऐसी वस्तु को ना रख दे जिससे कि आपके घर पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि ये रखेगी और रखने की जब कोशिश करेगी तो आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये आपके घर के अंदर कुछ ऐसा रख देती है जिसकी वजह से आपके घर पर कुछ ऐसी ऊर्जा हावी हो जाए जो कि आपके जीवन के लिए सही ना हो और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ये परेशानी को उत्पन्न करे, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि आपके जीवन के लिए सही नहीं होती है। अगर वो एनर्जी आपके घर में विराजमान हो जाती है तो निश्चित ही वो एनर्जी आपके घर के अंदर अपना असर दिखाते ही आपके सभी कार्यों को विपरीत दिशा में मोड़ देगी। ठीक है, और आप जिस कार्य को कर रहे हैं, अभी जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य पर आपका जो मन है, जो आपकी एकाग्र शक्ति है, वो नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये अपना असर जब आपके घर पर दिखाने लगेगी तो निश्चित ही आपकी जो सोच है ना, जैसा अभी आप सोचते हैं, अभी आपकी जैसी विचारधारा है, जैसे काम करने की गति पर आप चल रहे हैं, वो आपकी एक अलग ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना होगा, तभी आप इस कार्य को कर सकते हैं, तभी आपको ये परेशानी अपने इर्द गिर्द ना तो नज़र आएगी और ना ही घेर पाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा पावरफुल बनना है, इससे ज़्यादा आप शक्तिशाली बनेंगे, तभी आप इस शक्ति से बच पाएंगे।
इस एनर्जी से आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, आपके जीवन के लिए सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस महिला से दूर रहना है, और ऐसी महिला आपके इर्द गिर्द जब भी नज़र आए तो उससे आप ज़्यादा मेल मिलाप ना रखें, ज़्यादा दूरी बना करके रखें। अगर आप उससे दूरी बना करके रखेंगे तो निश्चित ही वो आपके ना तो करीब आएगी और ना ही कुछ ऐसा गलत करने का प्रयास करेगी। जीवन में एक बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी महिला जिसको आप बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी महिला से आप कुछ दूरी बना करके चलना शुरू करें, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपके जीवन में आप एक बहुत बड़ी परेशानी से अभी अभी कुछ समय पहले बचे हैं, और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लग गया था। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कंपित हो गया था, बहुत ज़्यादा आप भयभीत हो गए थे। आपको ऐसा लगा था कि शायद जीवन में अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ अचानक से जिसमें कि आपके जीवन ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। क्योंकि जहाँ पर आपके जीवन में एक इतनी बड़ी परेशानी आई थी, वहीं आपके जीवन में वो परेशानी हट गई और आपका जीवन एकदम सुरक्षित आप महसूस करने लगे। लेकिन आपने ये बात रियलाइज़ नहीं की है कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति रहती है जो आपकी सुरक्षा कर रही है, जो आपका सुरक्षा कवच बनी हुई है। क्योंकि शक्तियों का काम होता है अपने भक्त की रक्षा करना। जैसे कि आदि माँ शक्ति आपके साथ रहती हैं, आपकी देखरेख करती हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है उसे जानने के पश्चात वो उसे समाप्त भी कर देते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीवन में जब भी आपके कोई परेशानी आती है तो दैवी शक्तियों को पता होता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि आपका जो विश्वास है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और दैवी शक्ति जहाँ पर आपके विश्वास पर टिकी होती हैं, जहाँ पर आपका विश्वास होता है वहीं पर वो रुकती हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप विश्वास रखेंगे तभी उन्हें इस बात का रियलाइज़ होगा कि आपकी रक्षा उन्हें करनी है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो आपके लिए उनका जो फ़र्ज़ बनता है वो अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाती हैं। आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को वो दूर करती हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आपकी वो रक्षा कर रही हैं, जब आपके लिए वो सब कुछ कर रही हैं, जहाँ आपका उनका इतना विश्वास है, तो निश्चित ही आपको ये बात समझनी होगी कि वो आपको एक ऐसा इशारा दे रही हैं, एक ऐसी बात का जो कि आपको समझनी होगी, जिस बात को समझने से आपके जीवन में आप खुद की सुरक्षा खुद कर पाएंगे। क्योंकि कई बार दैवी शक्तियाँ आपकी रक्षा ऐसे करती हैं कि वो स्वयं ना आकर कुछ ऐसे संकेत देती हैं, कुछ ऐसे संकेत जिनसे आप अपने जीवन में खुद की रक्षा कर सकते हैं। और जब आप इन संकेतों को समझ जाते हैं तो निश्चित ही आप उन परेशानियों से भी बच जाते हैं, उन ऐसे लोगों से बच जाते हैं जो कि आपके जीवन में कुछ गलत करने की इच्छा से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, और कुछ गलत करने के इरादे से ही आपके जीवन में वो आते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके लिए अच्छा नहीं चाहता है, उससे आप बहुत ज़्यादा दूर रहें।